हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्स्ट, नाइट्रोजन एटम ऑफ अमाइंस इज ट्राइवेलेंट एंड कैरीज एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नाइट्रोजन ऑर्बिटल्स in amines are sp3 hybridized. Geometry of amines is pyramidal. Angle CNE is more than 119.5 डिग्री. तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास क्या की कंसेप्ट यूज होने जा रहा है इस क्वेश्चन में. तो यहाँ पे हमें जो बातचीत करनी है वो स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन की करनी है. तो की कंसेप्ट हमारे पास हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ अमीन. किस तरीके का हमारे पास स्ट्रक्चर होता है एक अमाइन. तो एक एक करके पूरी चीज क्लियर कर लेते हैं. सो नाइट्रोजन एटम इन एन अमाइन. तो नाइट्रोजन एटम एक अमाइन ड्रॉ कर लेते हैं. नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है. आइए एक ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पे लगा लेते हैं CH3 ऐसे ही अपने पास से. यहाँ पे लगा लेते हैं, यहाँ भी CH3 लगा लेते हैं. ऐसी कोई वो बात तो नहीं. यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा लेते हैं. नाउ यहाँ पे हमारे पास वी कैन क्लियरली सी नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहे हैं. यहाँ पे 3 बॉन्ड्स बना रहा है. तो अगर कोई एटम 3 बॉन्ड बना रहा है तो उसको क्या कहेंगे सर, उसको हम कहेंगे ट्राइवेलेंट. और यहाँ पे ये अमाइंस में वी कैन क्लियरली सी ये हमारे पास क्या है, इट इज अ लोन पेयर. तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे लोन पेयर भी प्रेजेंट है जो कि एक अनशेयर्ड है. क्योंकि वो शेयर नहीं हो रहा है तो इस लोन पेयर को हम कहते हैं अनशेयर्ड लोन पेयर. तो यहाँ पे ये लोन पेयर भी शेयर नहीं हो रहा. ठीक है. अब यहाँ पे नाइट्रोजन की अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो क्या होगी. तो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है सर, वी हैव 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 1 लोन पेयर. तो स्टेरिक नंबर हमारे पास हो गया 4. तो जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन. यहाँ पे ज्योमेट्री की बात करें तो क्या होगी, यहाँ पे जो ज्योमेट्री है अमाइंस की वो होती है पिरामिडल. तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री है वो होती है हमारे पास ट्राइगोनल पिरामिडल. ट्राइगोनल प्लेनर इज डिफरेंट, ट्राइगोनल पिरामिडल इज डिफरेंट. तो ये हमारे पास इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी पिरामिडल. ठीक है. देन लास्ट थिंग, तो एंगल यहाँ पे हमारे पास क्या होता है. यहाँ पे अगर हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और इफ द ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, अगर टेट्राहेड्रल कोई भी चीज हो, टेट्राहेड्रल इज समथिंग जहां पे लोन पेयर नहीं होता. इफ हमारे पास टेट्राहेड्रल हो तो क्या होता है. तो टेट्राहेड्रल के केस में हमारे पास जो थिंग होती है वो ये होती है, हमारे पास एंगल होता है 195 डिग्री 0.5 डिग्री अप्रोक्सीमेटली. बट यहाँ पे हमारे पास आ गया है एक लोन पेयर. ड्यू टू दिस लोन पेयर यहाँ पे एक बॉन्ड एंगल तो होगा, ये बॉन्ड एंगल होगा जिसको मैं थीटा लिख रहा हूँ. अब ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में यहाँ पे जो है रिपल्जन होगी आपस में, यहाँ पे रिपल्जन होगी. तो अब इस रिपल्जन का इफेक्ट क्या होगा ये हमें देखना होगा. तो ये हमारे पास है रिपल्जन. ड्यू टू दिस रिपल्जन ये जो हमारे पास थीटा है, जो मैंने पिछले पेज पर लिखा है, जो थीटा है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी. किससे कम हो जाएगी, जो एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए थी 190.5 डिग्री सेल्सियस. बिकॉज यहाँ पे रिपल्जन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन है, यहाँ पे ये कम क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन. इसकी वजह से ये वैल्यू हो जाएगी कम. ठीक है. तो आइए आप सबसे ज्यादा ऑप्शंस पढ़ते हैं. तो यहाँ पे नाइट्रोजन एटम ऑफ अमाइंस ट्राइवेलेंट है, ये हमने देख लिया. कैरीज अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये हमने यहाँ पे ये बात देखी, तो ये बात एकदम सही है. तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया हमारे पास. तो करेक्ट ही बताना है में, तो ये करेक्ट हो सकता है, ये करेक्ट, तो इसको एलिमिनेट कर देते हैं. नाउ नाइट्रोजन ऑर्बिटल्स इन अमाइंस आर sp3 हाइब्रिडाइज. यस, तो हमारे पास हमने देख लिया हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हमारे पास आ रही है. तो ये एकदम करेक्ट हो गया. तो बी भी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, तो हमारा आंसर भी आ गया. द ज्योमेट्री ऑफ अमाइंस पिरामिडल, यस हमने देख लिया. यहाँ पे ट्राइगोनल पिरामिडल है, तो ये बात भी एकदम सही है. तो यही हमारा आंसर हो जाएगा. द एंगल दिस इज मोर देन दिस, नहीं नहीं नहीं, हमने अभी जस्ट देखा ये लेस देन होगा. लेस देन क्यों होगा, बिकॉज लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन है. तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट हो गई विच इज रॉन्ग. सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट.